नमस्कार दोस्तों, देश की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंदुभूषण। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर। आज का चर्चित मामला जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर जगह छाया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले के बाद ये पहली बार हुआ कि एक आत्महत्या मामले में 5-5 एजेंसियों को आना पड़ा। पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस, फिर सीबीआई, फिर ईडी, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अपने आप में यह एक अद्भुत कहानी है एक आत्महत्या मामले की जांच की। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, आत्महत्या हुई। ये मामला अभी एम्स के डॉक्टरों के रिपोर्ट के इंतजार में लगभग पेंडिंग हालत में है। लेकिन उस जांच के क्रम में जो बात निकलकर सामने आई वह एक माया नगरी की, सपनों के दुनिया की एक अंधेरी कहानी को बयां करती है। वो है जिन फिल्मों को देखकर हमारी युवा पीढ़ी अपने को रोमांचित महसूस करती है, जिन अभिनेताओं, जिन अभिनेत्रियों को देखकर हमारी युवा पीढ़ी उसका नकल करती है, उनके चाल ढाल, आव भाव, उनकी भाव भंगिमाओं का अनुसरण करती है। उस काली स्याह दुनिया का एक कड़वा सच्चाई जब लोगों के सामने आया है तो पूरा देश सन्नाटे में है। क्या ऐसा भी होता है? सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले के बाद ईडी को रिया चक्रवर्ती का एक चैट हासिल हुआ जिसमें ड्रग्स के खरीदो फरोख्त का विवरण था। वहां से जांच शुरू हुई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तेजी से इस मामले में आगे बढ़ी और आज के तारीख में फिल्म उद्योग के बड़े बड़े नाम, आज की नंबर 1 अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तक का नाम इस कांड में आ रहा है। बड़ी सोचने का विषय है। जब कभी हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की होगी तो शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि मधुशाला से आगे जाकर के भी एक दुनिया कभी खड़ी हो जाएगी। वो होगा मधुशाला, जहां मादक पदार्थों का सेवन किया जाएगा। ये अमीरी, ये सितारे, चमकती दुनिया के चमकते चेहरे के ये कारनामे लोगों के सामने न आते, लोग जान भी नहीं पाते, क्योंकि आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिन अभिनेताओं को, जिन अभिनेत्रियों को हम पहले पर्दे पर देखते हैं, जिनके अंदाजे बयां का हम नकल करते हैं, उनकी दुनिया इतनी स्याह होगी, वो इतने गलत कामों में लिप्त होंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन गीता में कहा गया है कि शरीर मृत होता है, आत्मा नहीं मरती है। वैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अकाल मृत्यु होने पर जब तक उस आत्मा का स्वाभाविक समय पूरा नहीं हो जाता है तब तक मोक्ष नहीं मिलती है। लगता है सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद भी आज जीवित हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद हैं और नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के साथ सारे ड्रगिस्टों के खोज में वो शायद उनका सहयोग कर रहे हैं। तभी तो ये संभव हो पाया जो दीपिका पादुकोण जैसे चर्चित अभिनेत्री के दरवाजे पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दस्तक पड़ चुका है। रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा, कई ऐसे सितारे हैं जिनके नाम आने वाले दिनों में आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। तो आपके दिमाग में ये बात आएगा, अच्छा ये भी हैं।
ये अमीरी क्या क्या कराएगी, ये अभिनेता अभिनेत्रियों के काले दास्तान लोगों में क्या संदेश देगा, ये सोचने का विषय है दोस्तों। संसद में इस मामले पर जब बहस हुई तो महानायक परिवार से की एक महानेत्री ने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हैं। एक गरीब परिवार का निकला हुआ अभिनेता गटर साफ करने की बात संसद में कर रहा था तो महानायक परिवार से महानेत्री निकल करके आई और कही कि नहीं, बॉलीवुड गटर नहीं है, आप जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने की बात आप नहीं कर सकते। लेकिन यो बॉलीवुड की थाली अब तो छेद करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो पहले से छलनी है, क्या उसमें कोई छेद करेगा। अब तो ये सोचने की बात है कि आज की युवा पीढ़ी को यदि हमें स्वच्छ रखना है, उनमें भटकाव लाने से बंद करना है, उनको एक सही दिशा देनी है, तो बॉलीवुड की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि गंगा तभी साफ होगी जब गंगोत्री साफ होगा। जिनका नकल युवा पीढ़ी करते हैं, जब तक वो स्वच्छ नहीं होंगे हमारा युवा स्वच्छ नहीं होगा, हमारा समाज स्वच्छ नहीं होगा। क्योंकि फिल्मों का जिंदगी पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है, समाज का दर्पण होता है फिल्म, और समाज को स्वच्छ रखना है तो इस बॉलीवुड को साफ रखना होगा। मैं इस देश के कर्ता धर्ता से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से यह विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी सफाई कीजिए कि मोदी जी के स्वच्छता अभियान से भी बड़ा अभियान निकल पड़े, और किसी भी चेहरे के पीछे यदि कोई काला स्याह कारनामा है तो उस कारनामे को सामने लाइए। किसी के नाम पे नहीं जाना है, किसी के चेहरे पे नहीं जाना है, वो कितने बड़े टैक्स पेई हैं इस बात पे नहीं जाना है, क्योंकि देश की जनता ही उनको सितारा बनाती है, तो देश की जनता ही उनको गर्त में मिलाएगी। इसलिए नारकोटिक्स ब्यूरो से आग्रह है कि डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पकड़ना है, ताकि उनको सजा मिले और हमारा युवा पीढ़ी आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।